हेलो वेलकम एवरीवन। तो आज फिर एक नए नोटिफिकेशन के साथ है जो कि आपकी डीआरडीओ की तरफ से अभी अभी निकल के ये वैकेंसी आ रही है। और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए जो अभी तुरंत जस्ट आ रही है। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। टोटल रिक्रूटमेंट्स जो है ये आपका डीआरडीओ की तरफ से डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अपना डीआरडीओ जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का अंडर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। और रिक्रूटमेंट में आपका 1901 वैकेंसी टोटल हैं। और ये 1901 वैकेंसीज जो हैं आपकी वो किसके किसके लिए है, तो आपका फॉर सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट भी टेक्निकल असिस्टेंट है। तो देखते हैं सब क्या दिया हुआ है। तो पूरा एक एक देखेंगे कि स्टार्टिंग डेट क्या है आपका फॉर्म फिलिंग का, लास्ट डेट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितनी वैकेंसीज हैं, तो एग्ज़ाम का पैटर्न प्रोसेस क्या है, तो सब चीज़ें देखेंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ पर आपका जो दिया हुआ है, आपको क्रूशल डेट्स सारे दिए हुए हैं एडवर्टाइजमेंट के। तो आपका क्रूशल डेट फॉर एलिजिबिलिटी तो 23 सितंबर। तो हो सकता है इसके अकॉर्डिंग ही आपका एज का कैलकुलेशन और आपके सर्टिफिकेट जो मिली है यदि आप फाइनल ईयर में है तो इससे पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ये उसकी क्राइटेरिया को डिसाइड करेगा। तो और ये जो है ओपनिंग डेट जो है एप्लीकेशन फॉर्म की ऑनलाइन ओपनिंग डेट जो है 3 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी आपकी ओपनिंग डेट जो है। और जो क्लोजिंग डेट है एप्लीकेशन का वो 23 सितंबर। तो ये ध्यान में रखिएगा। और जो है टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट वो अभी डेट जो है डिसाइड किया जाएगा, अभी अनाउंस नहीं हुआ है तो वो भी अनाउंस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आगे इसमें देखते हैं आपके कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, क्या क्या है, तो उसको एक एक करके देखेंगे। तो आपका जो है इसमें देखते हैं किन किन ब्रांचेस के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, आपका पे स्केल। तो आपका लेवल 6 कौन सा पे मैट्रिक्स जो है आपका लेवल 6 का अकॉर्डिंग है, तो आपका 35,400 से लेकर 1,12,400 तक हो सकता है। बहुत अच्छा पे ग्रेड है आपका, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। बाकी एज लिमिट जो है क्रूशल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी जो है आपका एज लिमिट का, तो कैंडिडेट मस्ट भी जो कैंडिडेट है 18 से 28 साल के बीच होने चाहिए। फिर SC ST को भी इसमें रिजर्वेशन जो है वो दिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो रिजर्वेशन दिया जाता है वो दिया गया है। बाकी जो आर्मी में है, आर्मी पर्सन यदि कोई अपने जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में जो है किसी भी घटना के दौरान यदि वह शहीद हो गया है तो उसके लिए अलग से जो है दिया हुआ है इसमें आपका। तो आगे देखते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपका बैचलर्स डिग्री इन साइंस और डिप्लोमा इंजीनियरिंग। तो डिप्लोमा इसमें मेन यहाँ पर दिया हुआ है डिप्लोमा। देखते हैं आगे और किसके किसके लिए दिया हुआ है। अभी तो यहाँ डिप्लोमा के लिए लिखा हुआ है। तो फिर देखते हैं अलग अलग वैकेंसीज क्या दी हुई हैं। आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल, बॉटनी, केमिकल सब दिए हुए हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं सिविल इंजीनियरिंग के लिए। तो आपका सिविल इंजीनियरिंग के जो है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, तो आपका डिप्लोमा होना चाहिए। ये यहाँ पे करेक्ट सीधे कर दिया, डिप्लोमा होना चाहिए। हर कैटेगरीज में वैकेंसी है आपका 25 वैकेंसी टोटल है। और ये जो है आपका जो हैंडीकैप्ड है उनके लिए 10 अलग से है। बाकी ये जो B1 ये सब दिया हुआ है ये आपके कहाँ कहाँ नियुक्ति होगी उसका कोड है, तो नीचे इसके बारे में डिस्क्राइब किया है, उसे भी हम देखेंगे। बाकी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल सब ब्रांचेस के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी निकल के आई है। और ये जो है आपका जो है टेक्नीशियन जो है टेक है, तो ये आपका ITI 10th पास जो है अलग अलग ट्रेड के लिए, तो ये उनके लिए है, तो वो भी देख सकते हैं इसमें। और आगे देखते हैं कोड ऑफ पोजीशन, वही जो A1 वगैरह दिया हुआ था, तो आपका पोस्टिंग का कोड जो होगा वो कहाँ कहाँ होगा, तो ये दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं इसमें क्या दिया, ये आपको बता ही दिया 7th पे लेवल के अनुसार आपका पे ग्रेड होगा, तो ये आपके लिए अलग सूचना है जो बता चुका हूँ मैं। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो वो भी लगभग मैं बता चुका हूँ। कुछ चीज़ें ध्यान देने वाली हैं। आपका नेशनलिटी इंडियन नेशनल होना चाहिए, तो ये आपको ध्यान में रहना है। ठीक है, कैंडिडेट मस्ट बी कम्प्लीटेड इक्वार, तो आपका कुशल डेट से पहले ये सब चीज़ें पूरी होनी चाहिए। आपका यदि कहीं जॉब कर रहे हैं तो उसकी NOC आपके पास होनी चाहिए, किसी PSU में जॉब कर रहे हैं तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। रिजर्वेशन रिलैक्सेशन के बारे में भी दिया हुआ है। SC ST OBC नॉन प्रिलिमिनरी EWS सब जो है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग ही इस पर लागू होगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपकी। ऑल इंडिया एलिजिबल है तो उस अकॉर्डिंग जो है लगेगा। तो आगे देखते हैं इसमें आपका क्या क्या दिया हुआ है। इसमें आपका एज रिलैक्सेशन के बारे में बता ही चुका हूँ मैं। तो इसमें आपका मेन पॉइंट जो दिया है वो क्या दिया हुआ है, सेक्शन 3 में हाउ टू अप्लाई। और इस फॉर्म को हम अप्लाई कैसे करेंगे, तो अप्लाई करने के लिए आपको
कुछ नहीं करना है, DRDO का जो रिक्रूटमेंट पोर्टल है वहाँ पे आपको जाना है, ऑनलाइन फॉर्म फिल होगा, याद रखिएगा DRDO। यदि आपको लिंक मिल जाता है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा आप लोग के लिए। 3 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, 23 सितंबर तक क्लोज हो रहा है, तो उससे पहले इस फॉर्म को आप लोग फिल कर लीजिएगा। क्लोजिंग आवर से पहले कर लीजिएगा, वरना बाद में प्रॉब्लम होती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, बाद में फॉर्म फिल नहीं हो पाएगा तो आप परेशान होंगे। सबसे पहले इन कामों को कर लीजिएगा। आपके एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है जो अपलोड करने वो यहाँ पर दिया हुआ आप देख लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं इसमें और क्या दिया है। अब हाँ, एप्लीकेशन फ़ी आपकी क्या दी हुई है, तो आपका नॉन ट्रांसफॉर्मेबल जो है, आपका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता ये फ़ी, और 100 रुपीज़ जो है एप्लीकेशन फ़ी है आपका। बाकी आपका यहाँ कुछ और चीज़ें दिया हुआ है, और ये जो है आपका ऑनलाइन पे होगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंक, UPI से, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक चीज़ और दिया हुआ है कि सभी वुमेन, SC ST, तो इन सबों के लिए आपका पेमेंट के लिए कोई फ़ी नहीं लगेगा, एग्जामिनेशन कोई फ़ी नहीं लगेगा, तो ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी और चीज़ें दी हुई तो मैं देखता हूँ इसमें। एग्जामिनेशन जो है आपका 2 शिफ्ट में, Tier 1 Tier 2, तो आपका Tier 1 जो CBT होगा उसके लिए ये सेंटर्स दे रखे हैं, कहाँ कहाँ, आगरा, अहमदाबाद, ऐसे सारे सेंटर्स दे रखे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, कम से कम 3 सेंटर आपको अपने सुविधा के अनुसार चूज़ करना है, तो ये भी आप देख सकते हैं इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया, ठीक है। तो हर एक चीज़ दिया हुआ है इसमें, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड का दिया हुआ है, तो वो बाद में अभी आपको DRDO की साइट पर ही आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, तो ये बातों का ध्यान रखिएगा। बाकी आगे देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है, तो हर एक चीज़ को हम अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। अब जी कोई जो है एलिजिबल है तो वो मल्टीपल एप्लीकेशन भी कर सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो सकती है कि एक ही सेंटर पर या अलग अलग सेंटर पर भी जा सकता है। आपका जो है अलग अलग शिफ्ट में ज़रूर होगा, सेंटर दूर दूर हो जाए तो फिर प्रॉब्लम होगा, बट मल्टीपल एप्लीकेशन जो है यहाँ पर वो स्वीकृत हैं, तो आप भर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। तो आपका सिलेक्शन का प्रोसेस दिया हुआ है, तो आपका ऊपर हमने कुछ देखा था सिलेक्शन प्रोसेस के लिए, तो ऊपर में जो हमने सिविल की वैकेंसीज देखी थी और डिप्लोमा पर जिनके हैं उनका जो सिलेक्शन का प्रोसेस जो है, तो आपका फर्स्ट जो है आपका Tier 1 होगा। फर्स्ट इसमें आपका Tier 1 होगा, जो कि आपका स्क्रीनिंग के लिए केवल होगा, उसका फाइनल मेरिट में कुछ नहीं होगा। फाइनल सिलेक्शन जो होगा आपका Tier 2 के अनुसार, जो Tier 1 हो जाएगा तो फिर आपका Tier 2 भी कंडक्ट करा जाएगा, वो भी CBT होगा, तो आप देख सकते हैं उसके बाद ही आपका फाइनल स्कोर जो है आएगा, तो ये आप ध्यान रखेंगे। बाकी आपको और देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, तो देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग, ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है, तो ये आप देख सकते हैं। मीडियम एग्जामिनेशन जो हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। बाकी देखते हैं आपका पोस्ट जो हम लोग का डिप्लोमा के लिए उसमें क्या क्या दिया हुआ है, तो वही जो बताया CBT 1 जो है स्क्रीनिंग के लिए होगा, जिसमें टेस्ट आपका कॉमन कोर्स के लिए क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग, आपका जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, तो जनरल साइंस, इतनी चीज़ें जो है आपके CBT 1 में आएंगी। उनमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 120 होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 120, ड्यूरेशन ऑफ टाइम 90 मिनट्स होगा। तो अब CBT 2 जो है प्रोविजनल सिलेक्शन के लिए मेन है, तो इसमें आपका जिस ब्रांच से हैं उस ब्रांच का पेपर आपका होगा, ठीक है। तो इसमें आपका 100 क्वेश्चन इसमें भी होंगे, मिनिमम आपका मैक्सिमम मार्क्स जो है 100 है, और 90 मिनट्स का टाइम इसमें भी दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको मैंने डिटेल में पूरी बता दी है, तो आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको डिटेल में मैंने बता दी है, बाकी इसमें कुछ बताने के लिए उतना कुछ है नहीं, तो बाकी चीज़ें आपको बता दी हैं। और यदि ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ऐसे और भी जॉब नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी यदि कोई आप अदर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू।